हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश है और मैं पीसीएस 2023 बैच से चयनित टीएओ हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग उस परीक्षा को देने वाले होंगे। आज 12 अगस्त है और इस बीच में 12 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में जो 60 दिन बच रहे हैं, उन 60 दिनों में हमें इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, हमें कौन से सोर्सेज रखने चाहिए, इस वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ा जाए, आखिर कितना रिवीजन किया जाए, कितना समय किस सब्जेक्ट को दिया जाए, उन सारी चीज़ों पे हम आपसे बात करने वाले हैं और वह सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो हमने स्वयं उसको फॉलो किया था। देखिए, हमारा टारगेट क्या है, यूपी पीसीएस 2025 की प्री परीक्षा निकालना। देखिए, एक बार मैं फिर बता दूं, यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो ज़्यादातर छात्र हैं वह उनके लिए प्री सबसे बड़ा टास्क है। जिनका एक बार प्री निकलने लगता है उनको तरीका पता चल जाता है किस तरीके से प्री निकलेगा, तो उनका मोस्टली प्री निकलते जाता है अगर वो थोड़ा बहुत मेहनत कर दें। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे या बाकी जो स्टूडेंट मैं देखता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, उसमें प्री परीक्षा सबसे बड़ा हर्डल है। और बार बार आप में से कई लोग लगातार प्री की परीक्षा दे रहे होंगे, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा होगा। तो लास्ट के दिनों में 60 डेज़ में, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली है, और आज से ठीक 60 दिन आप क्या ऐसा करें, किस तरीके से अपने टाइम को शेड्यूल करें, क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या छोड़ना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्री की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए देखिए, आपको मैं GS1 की बात कर रहा हूँ। सीसैट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि तमाम बच्चों ने सीसैट के लिए पूछा था। तो सीसैट को भी ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का सीसैट ठीक नहीं है उनको एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसके बाद सीसैट में फिर आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सीसैट। लास्ट 60 डेज में GS1 में क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि GS1 के बेस पे ही कट ऑफ बनता है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा, और इंडियन और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग आप अलग से पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहता है। दूसरा पोर्शन आपका हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़नी होगी। तीसरा इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा आपको इंडियन इकॉनमी पढ़नी है। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के काम किया जा सकता है, इंडियन इकॉनमी छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इंडियन इकॉनमी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 4-5-6 क्वेश्चन हर एक साल इंडियन इकॉनमी से आते हैं, जो इंडियन इकॉनमी के टॉपिक से आते हैं। वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से केवल नहीं हो पाएंगे। 5वां पोर्शन जो आपको पढ़ना है जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंतर्गत आएगा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक चौथा पोर्शन कंप्यूटर। यदि आपको बेसिक चीज़ें भी जानकारी नहीं कंप्यूटर की तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। 7वां जो पोर्शन है आपका यूपी स्पेशल। 8वां सेंसस वगैरह तो मान लीजिए मेन इसलिए हो गया है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सेंसस से आने ही आने, हर साल आते हैं। इस बार समीक्षा अधिकारी में आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन सेंसस से आए थे। और 9वां और सबसे इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है, बड़ा पोर्शन, करंट अफेयर्स। सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी बचे 60 दिनों में ठीक ठाक तरीके से तैयारी की जा सकती है, यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है? देन द आंसर इज यस। अभी जो टाइम बचा हुआ है आपका, इस बचे हुए टाइम में आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं 60 दिनों में, यदि आपने इससे पहले ठीक से तैयारी किया होगा। ऐसा नहीं है कि अब आज आप हमें फॉलो कर रहे हैं और इसके पहले आप कोई तैयारी नहीं किए हैं तो आप इन बचे हुए 60 दिनों में यूपी पीसीएस की परीक्षा निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा।
लेकिन आप अगर यूपीपीसीएस की इसके पहले से प्रिपरेशन करते रहे हैं, कुछ पढ़ते रहे हैं, तो यह जो वीडियो होने वाला है ये आपकी मदद करने वाला है कि इस परीक्षा को आप कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है इस टाइम को किस तरीके से डिवाइड करें ताकि आप आने वाले मतलब एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो मैं यहाँ जो आपको बताने वाला हूँ वो कोई लिखी हुई बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल की गई बात है, जो स्वयं पर अप्लाई की गई है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इन 60 दिन को आप किस तरीके से डिवाइड करें यह आपके लिए बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। पढ़ने इतने ही सब्जेक्ट हैं, अभी तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, किसी कोचिंग से पढ़ा होगा या किसी नोट से पढ़ा होगा या स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ा होगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा है। अब बचे हुए दिनों में डे को डिवाइड करके पढ़िए, बिना प्लान के ना पढ़िए। जैसे मैं इन बचे हुए दिनों में इसको देखिए, जो 60 दिन बच रहा है, इस 60 दिन को आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप इन 60 दिनों को कैसे खर्च करते हैं। तो मेरी यह स्ट्रांगली आपको सजेशन है, आपको जैसा भी आप माने, आपको स्पष्ट निर्देश है या निवेदन है आपसे कि लास्ट के जो आपको एग्ज़ाम चूँकि 12 अक्टूबर को होने वाला है, आप 30 सितंबर तक का टारगेट लेकर चलिए। केवल 30 सितंबर के बाद से आपको कुछ भी किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। 30 सितंबर से बाद जो समय बच रहा है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक का, उस पूरे टाइम पीरियड में आपको केवल रिवीजन करना है। ये स्ट्रांगली अपने उसमें लिख लीजिए, 1 से 11 अक्टूबर तक ओनली रिवीजन। जो मैं भी करता था लास्ट के 10-11, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि इस टाइम को बहुत सीरियसली लीजिएगा। 1 से 11 अक्टूबर के बीच में केवल रिवीजन। वो भी रिवीजन क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दीजिए, हर एक टॉपिक को एक एक दिन दीजिए। जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जैसे ज्योग्राफी है, मेरे लिए ज्योग्राफी थोड़ा बोरिंग हुआ करता था, तो मैं एक दिन इंडियन ज्योग्राफी और एक दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग एक साथ कवर करता था। हिस्ट्री में एक दिन में एंशिएंट और मिडिवल कवर कर लिया, एक दिन में मॉडर्न कवर कर लिया, तो 2 दिन ऐसे मिला के 4 दिन हो गए। एक दिन इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया। लास्ट में जो रिवीजन वाला है इसका बता रहा हूँ, एक दिन इंडियन पॉलिटी को दे दीजिए, एक दिन इंडियन इकोनॉमी को दे दीजिए, 6 दिन हो गया। एक दिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को दे दीजिए, 7 दिन हो गया। 2 दिन पूरे साइंस को दे दीजिए, बायो को और फिजिक्स को एक दिन दे दीजिए, कंप्यूटर और केमिस्ट्री को एक दिन दे दीजिए, 7 2 9 दिन हो गया। एक दिन आप इन्वायरमेंट को दे दीजिए, इन्वायरमेंट यूपी स्पेशल सेंसस, तीनों छोटे पार्ट हैं, एक दिन में कवर हो जाएंगे, 9 1 10 दिन हो गया। एक दिन आप जरूर करंट अफेयर को दे दीजिए, पूरा का पूरा दिन। और करंट अफेयर वह दिन दीजिएगा जो 11 अक्टूबर का दिन है, वह दिन आप करंट अफेयर के लिए दीजिएगा। इसको भी किस तरीके से प्लान करना है वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैं भी करता था, जो आपका टफ सब्जेक्ट है उसे आप लास्ट में पढ़िए, यानी कि अपने सिलेबस मतलब अपने शेड्यूल के लास्ट में रखिए, क्योंकि एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, जितना जो लेट पढ़े रहेंगे वो उतना ही तेज़ी से भूलता है। तो टफ सब्जेक्ट मान लीजिए आज पढ़ लिए, बीच में आप रिवाइज नहीं किए, या आप रिवीजन में फर्स्ट डे ही आप अपने टफ सब्जेक्ट को रखें। सपोज दैट किसी का टफ सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी पढ़ लिया और उसको रिवीजन के लिए रख लिया 1 अक्टूबर की तारीख। तो 1 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर तक आप फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम नहीं पाएंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, राजधानी, मुद्राएं, सब तमाम चीज़ें रटने वाली हैं, नदियों के नाम या पर्वतों के नाम, तो ये रटने वाली हैं। तो वहाँ जाके आप फेल हो जाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, क्योंकि वह लास्ट में भूल जाता है। तो जो आसान चीज़ें हैं उसको अपने शेड्यूल की शुरुआत में रखिए, जो टफ चीज़ हो उसको अपने शेड्यूल के लास्ट में रखिए। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, तो मेरे लिए इंडियन पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मैं अपनी शुरुआत इंडियन पॉलिटी, उसके बाद फिर हिस्ट्री हुआ करता था। तो अगर मुझे पढ़ना होता तो जिस तरीके से मैं मैं अपने लिए शेड्यूल बनाता वह मैं आपको बताता हूँ। इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले, उसके बाद हिस्ट्री के पोर्शन में मॉडर्न सबसे पहले कवर करता, देन एंशिएंट और मिडिवल। इसके बाद मैं साइंस की तरफ आ जाता, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर सब कवर कर लेता, देन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट को पढ़ लेता, देन यूपी स्पेशल और सेंसस एक दिन में कवर हो जाता है, 1 से 2 दिन में। चूँकि मल्टीपल टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए अब वो दिक्कत नहीं होती। और सबसे लास्ट में मैं ज्योग्राफी को पढ़ता था, उसमें भी मैं सबसे लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग को रखता था, जिसमें फैक्ट्स याद करने वाली चीज़ें हैं। और सबसे लास्ट में यह पढ़ने के बाद मैं लास्ट का जो 10 दिन है वो करंट अफेयर के लिए देता था। तो मेरी जो प्लानिंग हुआ करती थी, जो मुझे प्लान करना है अगर एग्ज़ाम देना, तो 30 सितंबर तक का टारगेट मैं रखता था पढ़ने के लिए।
उस 30 सितंबर के बाद दिया टाइम रिवीजन के लिए, और 30 सितंबर से जस्ट पहले 10 दिन आप निकाल दीजिए, यानी कि 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर, ये 10 दिन मैं केवल और केवल करंट अफेयर्स के लिए ही देता था। मेरी आदत रही है, मैं 1 सब्जेक्ट 1 गो में कवर करता हूँ। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैं दिन भर ज्योग्राफी ही पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए वो बोर होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चैप्टर बदलते रहते हैं, तो बोर होने का कोई सवाल नहीं। कई लोग कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ने से बोर हो जाते हैं, चैप्टर तो चेंज होते रहता है ना। अगर रिवर से स्टार्ट करेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे और भी चीज़ पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फौना, मतलब आपको हर एक जगह नया चैप्टर मिलेगा नई चीज़ें जानने को लिए, तो बोरिंग वाला कोई सवाल। तो मेरी पढ़ने की आदत ऐसी रही है। अगर आपकी आदत हो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ कवर करने की, तो दोनों तीनों के टाइम को एक साथ मिला लीजिए, उसको इस हिसाब से कवर कर लीजिए। किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए वो मैंने बता। करंट अफेयर सबसे लास्ट के 10 दिन में पढ़ता था, और इसका रिवीजन भी मैं सबसे लास्ट वाले दिन करता था, यानी कि 11 अक्टूबर के दिन, क्योंकि करंट अफेयर आप कम टाइम पढ़ते हो। स्टैटिक सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ते हो तो वह तैयार रहता है, करंट अफेयर आप कम बार पढ़ते हो, तो इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ता था, ताकि इसके जो भी फैक्ट है एग्जाम में तुरंत आ जाए और तुरंत वहीं करके ख़त्म कर दें, दिमाग में उसका फिर से बोझ ना रहे। तो इस तरीके से मैं 10 दिन करंट अफेयर के लिए देता था, और 10 दिन में बहुत आराम से 2 बार कम से कम किताबें पढ़ी जा सकती हैं करंट अफेयर की, और एक दिन थॉरली इसका रिवीजन किया जा सकता है, जो मैंने डिवाइड कर रखा है। अब 10 दिन आप यहाँ दे देंगे, 11 दिन यहाँ बचे दे देंगे, तो कुल मिला के आपके पास अब टाइम बचा 20 सितंबर तक का, चूँकि 21 सितंबर से करंट स्टार्ट कर देता था। 20 सितंबर और आज 12 अगस्त है, तो इस हिसाब से आप मिला के देखेंगे तो कुल मिला के आपको 30 से 38 दिन मिल जाएंगे। 38 दिन में इन सभी स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम अब बचा नहीं है। अब आप कुछ नया सोर्स रखने का या नई चीज़ें फॉलो करने का कोई टाइम नहीं। जो पढ़े हैं उसी को अब अपने हिसाब से मॉडिफाई करके किस हिसाब से सेट करना है आप देख लीजिए, और इसी हिसाब से सेट करिएगा। यह बहुत प्रभावी तरीका है, आपका प्री 100% निकल जाएगा अगर आप शेड्यूल बना के। और चूँकि यह जो जॉब है इसकी खुद भी डिमांड है, अगर आप बिना प्लान मतलब अगर इस जॉब में आ गए तो रोज़ के रोज़ आप परेशान होंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो हर डे आप परेशान होंगे। सुबह से शाम तक इतने काम रहते हैं, अगर प्लानिंग नहीं किया जाए तो पता चलेगा यह हुआ वह छूट गया, यह हुआ वह छूट गया। सब एक डिटेल प्लान कीजिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, उस पर मतलब फॉलो करने का कोशिश करिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि मुझसे कितना क्या हो पाता था। तो 4 दिन इसको दिया जा सकता है। मैं डे डिवाइड कर दे रहा हूँ, कितने दिन किसको दे सकते हैं आप। ज्योग्राफी के लिए तो इंडियन ज्योग्राफी, अगर आपका ज्योग्राफी में रुचि ज़्यादा है, आप 3 ही दिन में कवर कर सकते हो, तो वह आप पे डिपेंड कर सकता है कि कौन सब्जेक्ट आपको कितना टाइम चाहिए, तो उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, या जो मैं फॉलो करता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग के लिए 4 दिन दे दीजिए, दोनों मिला के आप 8 दिन में ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि दिन भर आप केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, तब की मैं बता रहा हूँ 4 दिन पूरा। 2 दिन एंशिएंट के लिए, 2 दिन मिडिवल के लिए, और 2 दिन मॉडर्न के लिए। 2 से मैक्सिमम 3 दिन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। तो अगर एंशिएंट मैं 1.5 ही दिन में कवर कर लिया, मतलब 1 दिन और एक हाफ डे में, तो जो हाफ डे बचता था उसमें मैं मिडिवल पढ़ लेता था। अगर मान लीजिए इन दोनों को 3 दिन में खत्म कर दिया तो 3 दिन मॉडर्न ही पढ़ लेता था अकेले। तो इस तरीके से आप शेड्यूल में आगे पीछे कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी मुश्किल से 2 से 3 दिन में कवर हो जाती है, क्योंकि बहुत हर एक बच्चे के लिए लगभग आसान है। अगर आपके लिए टफ हो तो आप उसको ज़्यादा दिन दे सकते हैं। इंडियन इकॉनमी के लिए भी कम से कम 3 से 4 दिन जरूर दीजिएगा। जनरल साइंस में आप इस तरीके से इसको दीजिए कि कम से कम 3 दिन या 2 दिन बायो के लिए ज़रूर दीजिए अब से। 2 दिन केमिस्ट्री के लिए, 2 दिन फिजिक्स। 2 दिन में फिजिक्स और कंप्यूटर दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में 3 ही 4 चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है। उसके अलावा बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आते नहीं। इन्वायरमेंट 3 दिन में बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। यूपी स्पेशल और सेंसस दोनों मिला के 3 दिन आप पढ़ लेंगे, दोनों मिला के 3 दिन में बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। अब लास्ट के 10 दिन इसे आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक बार डेज काउंट कर लें, बाकी आगे पीछे कर लीजिएगा। 4 4 8 दिन हो गया, 8 6 14 दिन हो गया, 14 3 17 दिन हो गया। मान लीजिए इसे 2 दिन में, इसे 3 दिन में कवर कर लिया, इसे 3 दिन, इसे 2 दिन में, 17 दिन हो गया। यहाँ कितना दिन हो रहा है? 6 से 7 दिन आपको जनरल साइंस में लगेगा, तो 17
3 20 4 24 दिन अगर हो गया, 24 3 27, 27 और यहाँ 3 30 दिन, जो बच रहे हैं 8 दिन। अब क्या होता है, यह तो आपका शेड्यूल हो गया, यह आपका टाइम टेबल हो गया। अच्छा शायद इसको नहीं जोड़ा हूँ, तो आप 3 4 दिन इसको जोड़ लीजिएगा, तो मतलब 30 32 दिन 35 दिन जो मिला के हो रहा है। लेकिन ह्यूमन की टेंडेंसी है, यह केवल आपके साथ नहीं होता है। मैं लिखा हूँ 4 दिन, लेकिन उस 4 दिन के बीच में ऐसे तमाम चीज़ें पड़ जाएंगी, ऐसे तमाम बातें आ जाएंगी कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यह समस्या हर एक व्यक्ति के साथ थी, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा रही है। मैं 4 दिन लिखता था, लेकिन कई बार उसको पढ़ने में 6 दिन लग जाता था, 7 दिन लग जाता था। लेकिन धैर्य रखिएगा, घबराइएगा मत। सेकेंड वाला पोर्शन उठाया, 4 दिन में कवर कर दिया, तो 7 4 11 दिन हो गया। अब मैं यहाँ 4 दिन में जो कवर करना था वो 7 दिन लग गया, 3 दिन यहाँ लैग कर गया। ऐसे सब चीज़ों में लैग करते करते कोशिश यह करिएगा कि करंट अफेयर वाले में आप 10 दिन पूरा दे सकें। मैं इसमें लगभग 7 8 दिन ही दे पाता था, वहाँ तक मेरा 2-3 दिन शेड्यूल लेट हो जाता था पहले से बनाने के बावजूद। यह आपके साथ भी होगा, यह कोई नई बात नहीं है, इसके साथ भी सिलेक्शन लिया जा सकता है और ठीक ठाक नंबर प्री में किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं तो यहाँ तक करता था कि जैसे लगा कि अगर यह इतना, कई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो सब्जेक्ट आपको मतलब बोरिंग लगता है, या जो सब्जेक्ट आपका मतलब उतना तैयारी इस पर पकड़ नहीं होती है, उस सब्जेक्ट को करते समय आपको लगता है यार टाइम मतलब बहुत लग रहा है और स्पीड नहीं बन रही है, यानी कि सही से तैयार नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 4 दिन का बदला 7 दिन में भी नहीं कवर हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, मान लीजिए 7 दिन में भी, तो अगले सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता था और दिन के शुरुआती वह 4-5 घंटे मैं इस सब्जेक्ट को दे देता था, बाकी दिन पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को दे दिया। इस तरीके से अपनी चीज़ें भी मैंने किया है कि जब नहीं हो पा रहा था तो उसको 1-2 दिन इसके वाले में से टाइम लेके या इसके वाले में से टाइम लेके कवर करता था, और ऐसे इसमें बच जाता था तो अगले में डाल देता था। इस तरीके से करके मतलब किसी भी तरीके से शेड्यूल पूरा हो जाए, जैसे भी करके। यहाँ 10 दिन नहीं मिल पाए तो 9 दिन ही मिले, 8 दिन ही मिले, जैसी करंट की आपकी तैयारी है। मैं तो करंट पूरे साल भर नहीं पढ़ता था, तो लास्ट में मुझे 10 दिन मिल जाए तो ठीक ही है, नहीं तो 7-8 दिन में भी कवर हो जाता था। लेकिन यह कोशिश करिएगा कि यह कुल मिला के 30 सितंबर तक आप वाइंड अप कर दें। 1-2 दिन उसमें भी मेरा लेट हो जाता था, जो रिवीजन वाला टाइम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि उस तारीख तक जाके वाइंड अप कर दें। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात रही है कि सोर्सेस क्या रखें, तो अभी कोई सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी सोर्स से अभी तक पढ़ाई की है, अभी अगर नए सोर्सेस रख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम वैसे भी चला जाएगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। अब आप युद्ध के रणभूमि में खड़े हो, आप ये मान सकते हो, क्योंकि भाई अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं है, यह जो टाइम है सबसे क्रूशियल है, इसमें कोई छुट्टी नहीं लिया जा सकता है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपको टेबल चेयर लेके बैठना ही है और वो करना ही है। एक लोग शायद कमेंट किए थे कि बहुत रूड बोलता हूँ, तो रूड नहीं बोलता हूँ दोस्त, यह सच्चाई है, मैं उसको झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं गुमराह करूँ और झूठ बोलूँ, तो मैं रूड नहीं बोलता हूँ। आप कभी पता करेंगे मेरी यहाँ पोस्टिंग है, तो मेरी आदत नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितनी विनम्रता से चीज़ें हो जाएं, बाकी रूड वाला स्वभाव नहीं है। अभी जो चीज़ बता रहा हूँ यह सच्चाई है, इसको नहीं फॉलो कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर इस मतलब यही तो एक तरीका नहीं है निकालने का, लेकिन यह जो मुझे बेहतर तरीका लगा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप अपने बाकी बचे हुए डे को डिवाइड करिए, और सोर्सेस में आप जो भी सोर्सेस पढ़े हैं उसको इस ढांचे पे लाके अपने कोशिश करिए कि उसको आप इतने दिन में पढ़ के और इस तरीके से वाइंड अप करके। कुछ लोग के पढ़ने की स्पीड अगर डबल हो, वह इस 4 दिन में 2 बार पढ़ सकते, तो बिल्कुल आप 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन किताब आपको मतलब आपका सोर्स आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ेंगे, जैसे मुझे 2 ही बार जरूरत है, एक बार ऐसे में पढ़ लेता था लॉन्ग वाले में, और एक बार एक दिन में रिवीजन कर लेता था, तो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता था। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या पर्याप्त है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करके 2025 की परीक्षा को आप ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। अब तक जो लापरवाही, एक चीज़ और लगती है कि यार अब तो नहीं तैयार हो पाएगा। जैसे इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जो गलती किए होंगे, अभी तक सही से तैयारी नहीं किए होंगे, तो लगता है कि यार अब तो कम दिन बचा है, अब इस बार का PCS 2025 तो नहीं तैयार कर मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मेहनत कर दिया होता तो निकल गया था। तो मेरे दोस्त,
लेट कभी नहीं होता है, आज से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको फ़ायदा करेगा। और कई बार इतने ही 2 महीने के पुश में एग्ज़ाम निकल जाता है, तो बड़ी बात नहीं है। अभी तक जो किया उसको छोड़ दीजिए, आगे से ठीक से तैयारी करिए। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछते रहिएगा, इस माध्यम से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने सारी चीज़ें बताइए, कैसा लगा वो भी बताइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसको और आगे बढ़ाइए। आपसे मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।